आप किस तरह शामिल हो रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये बहुत ही ऐसा इनिशिएटिव कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हमने शुरू किया है और जो खामियां आज तक रही हैं, जो 3 बारी हमने बहुत दिल से, बहुत ही अच्छे इंटेंशन से हमने ऐसे इनिशिएटिव का शुरुआत किया है राइट फ्रॉम 1980s, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं रहे। उसमें जो 2-3 बातें बहुत अहम थी जिसको मैं बोलना चाहूँगा कि एक कि जो यूथ था वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। दूसरा कि हम लोग बहुत ही प्रीची हो रहे थे, हम लोग बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा नहीं रहे थे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ MTV कि हम लोग इतने अच्छे से, इतने कूल तरीके से ये यूथ को पहुंचा रहे हैं ये बात को कि ये करना कितना सही है और इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 2-3 चीज़ें हैं जो हमें जाननी पड़ेंगी और हमें फेस करनी पड़ेंगी। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 246 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, जिसमें 50% के ऊपर, टू बी मोर प्रिसाइज 53% लोगों के पास एक प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। ये एक। नंबर 2, पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोगों के पास प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है और हम इंडियंस वी कंप्राइज 60% ऑफ इट। नंबर 3, ये एजुकेशन पे कैसे इनका साइड इफ़ेक्ट कैसा होता है। 50% के ऊपर लड़कियां जो होती हैं दे ड्रॉप आउट ऑफ देयर स्कूल एंड कॉलेजेस इन रूरल इंडिया जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ टॉयलेट। इस तरीके से हम जब इसको देखते हैं, व्हेन वी फेस इट, वी रियलाइज कि स्मॉल शिफ्ट in our behavioral pattern, a small shift in our mindset can have such a massive impact on the growth, on the productivity, on the tourism, on the employment। ये बहुत ही important चीज़ है जिसको हमें समझनी है और इसको बहुत ही सीरियसली लेना है। It starts with us। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगा, ये हमारे साथ रहेंगे। It starts from here. It starts from changing our mindset। आपने बोला 1980 से इस तरह इनिशिएटिव चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो हम ये कैसे बिलीव करें कि इसमें सक्सेस से हमको हासिल हो सकती है? इसमें हम सक्सेस इसीलिए हासिल करेंगे। देखिए, हमने प्रॉपरली अपना होमवर्क कभी नहीं किया कि हम इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स के साथ आते हैं, इतने मैसिवली हम इसको सपोर्ट करते हैं, फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किया कि आज तक किसी भी तरीके से हम अपने यूथ को नहीं बता पाए हैं कि इस पर इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जिस तरीके का MTV जंकयार्ड ये जो प्रोजेक्ट है, ये वही बता रहा है कि ये सारे जो अनप्लान्ड डंप यार्ड्स हैं उनको हम किस तरीके से बहुत ही ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे आर्ट, जहाँ पे म्यूज़िक थ्राइव कर सके। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत शुरू किया है, तो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 15% ऑफ द मार्केटिंग बजट ऑफ गवर्नमेंट has gone into the information, the education and the communication of this particular awareness। तो हम वो हर चीज़ कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं की थी। प्रॉब्लम होगी क्योंकि शॉर्टेज है लेबर की, प्रॉब्लम होगी क्योंकि शॉर्टेज है मनी की, शॉर्टेज है मैनेजमेंट की, ये सब में प्रॉब्लम होगी। लेकिन आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू पुल दिस ऑफ इज आर changing of our mindset, is our changing of our behavioral pattern, and it starts with the youth। आप बात करते हैं ये बख्शी की आपके गेटअप और लुक के बारे में जानना चाहिए। मैं अच्छा लग रहा हूँ। बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। तो ये क्या कुछ खास वजह है MTV वाले ने आपको? मैं फिल्म कर रहा था ब्योमकेश बख्शी पिछले साल और शूट कर रहा था, और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि धोती में जो है बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। हम पैंट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन कंफर्टेबल फील नहीं होता। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना मैं धोती पहनूं, जस्ट बिकॉज उनको साफ़ करना है ना। आई नीड टू मुझे अच्छे से काम करना है, तो क्यों ना बहुत ही कंफर्टेबल रहूं और धोती पहनूं। और हेयर स्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट है। तो ये ब्योमकेश बख्शी का मत है? नहीं, ये बाल जो है ये ब्योमकेश बख्शी और धोनी के बीच का बाल है, जो कि आई कैनॉट कम अप विद हर जो फिल्म मैं करता हूँ उसके लिए बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम करता हूँ। सबसे पहला जो मेरा इंटेंशन होता है वो ये होता है कि मैं अपने आप को बिलीव कराऊँ कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ मैं वैसा हूँ। तो उस चीज़ के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो पिछले 6 महीने से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि इवेंचुअली मैं सक्सेसफुल रहूँगा इस बात को, अपने आप को कन्विंस कराने में कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ अपनी अगली फिल्म में, वो कैरेक्टर मैं हूँ। नहीं इसमें ये सारी बहुत ही पर्सनल बातें हैं। आप हर वो चीज़ करते हैं
जिससे कि आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में ये बिलीव हो कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यू हैव द अथॉरिटी टू प्ले इट। तो हर वो चीज़ जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि मैं वो कैरेक्टर हूँ जो मैं अगली फिल्म में खेलने वाला हूँ, जो पोर्ट्रे करने वाला हूँ, वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। एंड आई विल मेक श्योर कि जब आप फिल्म देखें तो आपको एक सेकंड भी ऐसा ना लगे कि आप किसी और को देख रहे हैं, ना कि उस कैरेक्टर को जिसको धोनी से क्या जाकर आप कुछ टिप्स लेंगे? आप कुछ नहीं। लास्ट द लास्ट क्वेश्चन कोई टिप्स ली थी क्या जो ब्योमकेश बख्शी से क्या टिप्स ली मैंने? ब्योमकेश बख्शी से मैंने यही टिप्स ली जो कि अभी भी बहुत यूज़ हो रही है। वो ये कि हम लोग हर चीज़ जो आसपास, एक जो डिटेक्टिव होता है वो बहुत ही, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो अब मैं इस चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ कि मैं जब आज यहाँ से रोड से गुजरूँ तो मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करूँ कि जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे लोग देख के ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम गंदगी फैला सकते हैं। तो आई एम मोर अवेयर and I'm more responsible, and my memory is supporting me in this. So let's start this initiative and let's be successful. Thank you so very much.